नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डीईओ ऑफिस आरामगाह में तब्दील हो गया। दरअसल ऑफिस में सोते नजर आए कर्मचारी। डीईओ ऑफिस में तमाम कर्मचारी नींद लेते, आराम फरमाते हुए नजर आए और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई टेबल पर पैर रखकर सो रहा है, कोई टेबल पर सिर रखकर आराम फरमा रहा है। ये वीडियो डीईओ ऑफिस का है बीजापुर के, जहां ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। ये डीईओ ऑफिस है बीजापुर का। जो तमाम कर्मचारी हैं वो आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं वर्किंग टाइम में। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अधिकारियों के पास अब इस तस्वीर के बाद जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तस्वीरें बीजापुर के डीईओ ऑफिस की हैं, जहां काम नहीं आराम फरमा रहे हैं डीईओ ऑफिस के कर्मचारी। कोई टेबल पर पैर रखकर सो रहा है तो कोई सर टेबल पर रखकर आराम फरमा रहा है, नींद ले रहा है। ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो इसी अंदाज में नजर आए, आराम फरमाते नजर आए। और अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। ये देखिए आप कैसे जब ये तस्वीर बनाई जा रही थी, शख्स जो कर्मचारी है वो नजरअंदाज कर देता है, यानी कि फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें आने के बाद जाहिर है कि एक्शन भी होना चाहिए। हालांकि अभी तक जो जिम्मेदार है उनके पास कोई जवाब है नहीं इसका, इन तस्वीरों का। आगे क्या एक्शन होगा इसका इंतजार रहेगा। न्यूज 18 पर ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं बीजापुर के डीईओ ऑफिस की। और ये डीईओ ऑफिस आखिर कैसे लोगों के किस अंदाज में काम करता है, इस बात से आपने, इन तस्वीरों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा। भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़े हैं बीजापुर से जानकारी के साथ। भरत, कब का ये वीडियो है और अब बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो चुका है। जिम्मेदार अफसर कोई बता रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं इस मसले पर? मोबाइल मत दिलाना। भरत, आवाज आप तक पहुंच रही है? भरत सुन पा रहे हैं अगर तो ये बताइए, क्या अब इस पर कोई एक्शन अभी शुरू हुआ? चूंकि सोशल मीडिया पर तो ये वीडियो आ चुका है। भरत, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से स्थितियां अब तक नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद लगातार जिले में एक चर्चा का विषय अब तक बना हुआ है। क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर यानी कार्यालय में, कलेक्टर के कार्यालय के ऊपर ठीक सेकंड फ्लोर पर जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, ऐसे में प्रमोद ठाकुर का कार्यालय के नजदीकी में जो उनके कर्मचारी बैठते हैं, उनके जो सानिध्य बैठते हैं, जहां से पूरा लेखा जोखा, जिले भर का जो लेखा जोखा होता है शिक्षा विभाग का, वहां से वो किया जाता है। उस जगह पर जिस तरीके से अनुशासनहीनता में लगातार जो कर्मचारी वहां पे नजर आ रहे हैं, उसको देखकर आप स्वयं बयां कर सकते हैं। उसकी जो वीडियो है लगातार जिले भर में वायरल हो चुकी है। ऐसे में लगातार लोगों का जो चर्चा है, चर्चा का विषय बन गया है जिले में। अगर अब कई जगहों पर अगर देखा जाएगा तो वीडियो के माध्यम से लोग अब दो टूक संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से इसमें जो जवाबदेही जो इनकी तय होती है, उन अधिकारियों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है, इसलिए कुछ भी कहना इस पर उचित नहीं हो सकता है। लेकिन जिस जगह की ये वीडियो बताई जा रही है, हम पुख्ते दावा के साथ ये कह सकते हैं, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी का जो दफ्तर है, उस दफ्तर में जो कर्मचारी की उपस्थिति वहां दर्ज होती है, जो कर्मचारी वहां पे काम करते हैं, उन कर्मचारियों की ये वीडियो उस दफ्तर से बाहर निकल के आई है। लगातार ये वीडियो अब वायरल होते जा रहा है और सुर्खियों भी बटोर अब जिलों भर में रहा है। ठीक है, बिल्कुल वायरल है, सुर्खियां भी बटोर रहा है। इंतजार एक्शन का है, चूंकि बता भी रहे हैं भरत की कलेक्टर के ऊपर ही ये दफ्तर है जिला शिक्षा अधिकारी का। बहुत शुक्रिया आपका भरत जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, कवर्धा से बड़ी खबर है। कवर्धा दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पंडरिया को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात 68 करोड़ से ज्यादा की सौगात क्षेत्र को मिली है। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। पंडरिया में सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया है। तो ये बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां
कवर्धा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कवर्धा के पंडरिया को करोड़ों विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। 68 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। पंडरिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, लोगों से जनता से संवाद भी किया, उनकी परेशानियां, उनके से जुड़ी समस्याएं भी सुनी और उनके निराकरण, उनके हल के लिए तुरंत आदेशित भी किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कवर्धा से तस्वीरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा दौरे पर हैं और इतना ही नहीं, कवर्धा के पंडरिया को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। 68 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। तो कवर्धा से एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला सहकारी प्रबंधन को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने शिकायत ज्यादा आने पर सुधार करने की चेतावनी उन्होंने दी है। पटवारी को शिकायत मिलने पर फटकार भी लगाई। बालक आश्रम अधीक्षक की शिकायत पर जांच के निर्देश भी उन्होंने दिए। जुआ सट्टा पर रोक लगाने के लिए एसपी को निर्देशित किया है। जुआ सट्टा पूरी तरह से बंद कराने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल में सुधार लाने के भी निर्देश उन्होंने दिए। वनांचल में बिजली कटौती पर भी नाराजगी जताई है सीएम ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडरिया को सौगात भी दी। और रायपुर ले चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं, सुनिए। क्या बोल रही है? खाली लड़ाई बहुत सारा वीडियो बना के रखियो भैया, वायरल करूंगी, दिक्कत 2023 में करूंगी 2023 में करूंगी। कवर्धा के पंडरिया विधानसभा में कल एक दिवसीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम और इंदौरी और पुगदूर में 2 जगह कार्यक्रम और पंडरिया में रात को शाम विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात हुई और जो शासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया, जानकारी भी दी और लोगों में बहुत उत्साह है हमारे योजनाओं से जो लाभान्वित है, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, एक सवाल था आज हाँ सर, ये है कि रमन सिंह को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा है एक बार फिर से, इससे पहले भी चर्चा हुई थी। कैसे देखिए इसमें लगातार बदलाव को हो रहा है। जहाँ तक के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व है उसको लगातार पीछे धकेल रहे हैं, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह के जाना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से कहें रमन सिंह जी का राजनीतिक भविष्य के लिए तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी उनको बाहर होना चाहिए, जाना चाहिए बाहर। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए कांग्रेस के लिए तो लाभ इसी में है कि रमन सिंह यहाँ रहे, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से पूछें उनके राजनीतिक जीवन के हिसाब से तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। सर, आयकर विभाग तो देश भर के जो कमिश्नरेट है उनका पुनर्गठन कर रहा है, तो मध्य प्रदेश का जो विभाजित करके महाराष्ट्र विदर्भ को शामिल किया जा रहा है और इसलिए कि क्योंकि विदर्भ का जो राजस्व है उसकी वृद्धि कम है और छत्तीसगढ़ के राजस्व की वृद्धि ज्यादा है, तो इसको लेकर बात करेंगे क्या? कैसे, मैं समझा नहीं।
सर आयकर विभाग इन दिनों अपने देश भर के कमिश्नरेट्स का पुनर्गठन कर रहा है। तो पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होता था, मध्य प्रदेश उसको विदर्भ में कर रहे हैं। तो इसका ये होगा कि राजस्व जो है वो विदर्भ की तरफ पास किया जाएगा। वो इसलिए किया जा रहा है कि उधर घाटा है और ये जो छत्तीसगढ़ का राजस्व लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर बात और छत्तीसगढ़ को कहाँ जोड़ रहे हैं? विदर्भ में। अब वो केंद्रीय उन लोगों जो व्यवस्था है, भोपाल से रायपुर आने में थोड़ा सा उनको समय लगता है। नागपुर में ज़्यादा कंट्रोल करेंगे कि रोज आना जाना उनका लगा रहता है। वो राजस्व के हिसाब से नहीं है, वो छापे के हिसाब से तो पुनर्गठन जो है जी सर, केंद्र की कनकी की खरीदी पर बिल्कुल गलत किया है। आयरन ओर के और कनकी पे जो निर्यात है उसे रोक लगाया जाना मतलब छत्तीसगढ़ के हितों के लिए नुकसानदायक है। आयरन ओर में निर्यात में रोक लगाया तो उसका स्टील सेक्टर में बड़ा उसका प्रतिकूल असर पड़ा। अभी कनकी में जब तक कि चल रहा था, यहाँ राइस मिलें भी चल रही थी और किसानों का धान है वो 1900 से लेकर 2400 रुपये तक के प्रति क्विंटल मंडियों में बिक रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ। अब उसको निर्यात को प्रतिबंधित करने के कारण से अब वो धान की कीमत में 300 रुपये की गिरावट आई। ये फर्क पड़ा है, तो निर्यात क्यों रोकना चाहिए? सर, बीजेपी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी नेताओं के और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कवर्धा में सीएम ने ऐलान किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास की बात कही है। प्रदेश में खराब सड़कों की मरम्मत होगी। सड़क के लिए 5000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। नई सड़कें बनेंगी, पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी और नेशनल हाईवे की सड़कों पर भी काम होगा। अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है कवर्धा से। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा में कहा है, साफ किया है कि प्रदेश में जो खराब सड़कें हैं उनकी जल्द ही मरम्मत की जाएगी और इसके लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई है। बड़ी खबर है रायपुर से। यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान आज होगा। दिल्ली से नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। यूथ कांग्रेस के लिए ऑनलाइन चुनाव हुए थे। आकाश शर्मा और मनु अवस्थी के बीच मुख्य मुकाबला है। 2023 की तैयारियों में सभी सियासी दल जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां युवाओं पर फोकस भी कर रही हैं और यूथ विंग पर बीजेपी, कांग्रेस दोनों सियासी दलों की नजर है। इस लिहाज से ये बड़ा मसला है, बड़ी खबर है। यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का आज ऐलान संभव है। माना जा रहा है कि दिल्ली से अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। कवर्धा से बड़ी खबर। पंडरिया दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। नगर पंचायत अध्यक्ष पंडरिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जोगी कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे वो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बड़ी खबर कवर्धा से। पंडरिया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष पंडरिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। रायपुर से बड़ी खबर है। 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पद यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की पद यात्रा पर बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। ऐसी पार्टी जिसने इस देश का विभाजन किया है, भारत को क्या जोड़ेगी और लोगों को क्या जोड़ेगी। लोग समझ रहे हैं कि वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जो लोग अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे। जिस पार्टी में अध्यक्ष से बड़ा पद सीएम का हो गया, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने लोगों को खोजना पड़ रहा है। जो लोग अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया है, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए लोगों को खोजना पड़ रहा है, ऐसी पार्टी जिसने इस देश का विभाजन किया है, वो भारत को क्या जोड़ेगी, वो लोगों को क्या जोड़ेगी। लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, वो लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का सरकार पर हमला। बीजेपी प्रवक्ता दीपक महस्के का बयान। झारखंड से अच्छे रिश्ते का असर दिखने लगा है। झारखंड के गैंगस्टर छत्तीसगढ़ में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने झारखंड से बेहतर एमओयू किया है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता दीपक महस्के
का कहना है कि झारखंड से अच्छे रिश्ते का असर दिखने लगा है। झारखंड के गैंगस्टर अब छत्तीसगढ़ में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। भूपेश सरकार के झारखंड के रिश्ते अब रंग दिखाने लगे हैं। पहले तो झारखंड के विधायक ही आते थे, अब गैंगस्टर छत्तीसगढ़ में अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। अच्छा एमओयू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने झारखंड के माफियाओं से। झारखंड के नामी गैंगस्टर अमन साहू गैंग ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े गोलीबारी कर चेतावनी दी है कि बिना हफ्ता दिए वो व्यापार नहीं कर सकते। ये घटना साफ दिखाती है कि छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय अपराधियों की कार्यस्थली बनती जा रही है और छत्तीसगढ़ पुलिस की बदहाली और बदनामी अब राज्य की सरहद पार कर चुकी है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना दुश्मन के देश में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देशवासियों का मान बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार राज्य के नागरिकों की सुरक्षा अपराधियों से नहीं कर पा रही है। क्या इसी तरह गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़? और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। छत्तीसगढ़ में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 36 रुपए सस्ता हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई कटौती नहीं की गई है, जिसको लेकर आम उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। और शहर शहर चोर की पिटाई। जी हां, बिलासपुर में संदिग्ध युवक की जमकर पिटाई हो गई। चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को बुरी तरह से पीट दिया। धमतरी में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को पीट दिया गया। दो गांव से 5 संदिग्ध पकड़ाए गए हैं और आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दोनों जगह पिटाई के पीछे चोरी का शक और इसमें बुरी तरह से पिटाई की गई है। बिलासपुर में जहां एक संदिग्ध युवक की जमकर पिटाई हुई, चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीट दिया बिलासपुर में, तो वहीं धमतरी में बच्चा चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। 5 संदिग्ध लोग पकड़ाए हैं 2 गांव में। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। धमतरी का मामला है, जहां धमतरी में बच्चा चोरी के शक में 5 लोगों को पकड़ा गया। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। 4 महिलाएं भी बताया जा रहा कि शामिल हैं और इन पर शक था कि बच्चा चोर गैंग है। और आदिवासी बाहुल्य कोंडागांव जिले में बस्तर की संस्कृति के साथ गुजरात की परंपरा भी जुड़ गई है। यहां गुजराती समाज ने पिछले 64 साल से डांडिया गरबा की अपनी परंपरा और संस्कृति को बरकरार रखा है। 64 साल पहले कोंडागांव में गरबा डांडिया शुरू करने वाले 8 गुजराती परिवारों की संख्या अब 32 हो गई है। डांडिया गरबा, इसका नाम सुनते ही सबसे पहले गुजरात की याद आती है। गुजरात की लोक परंपरा बस्तर में भी खूब देखने को मिलती है। कोंडागांव जिले में 64 साल से लगातार गरबा डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। कोंडागांव में बसे गुजराती समाज के प्रमुख कमलेश मोदी के मुताबिक 1958 में 8 परिवारों ने यहां नवरात्रि में गरबा की शुरुआत की थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इन्हें अपनी अगली पीढ़ी को सिखाना या बताना नहीं पड़ा। आज का कल्चर हमारे गुजरात का कल्चर है, हमें बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। बच्चे देख के स्वयं ही इसको सीख जाते हैं और कोई बच्चों को हमको सिखाना नहीं पड़ता। वो ऑटोमेटिकली हमारे कल्चर के हिसाब से वो अपना गरबा का नृत्य करते हैं। गरबा सिर्फ नृत्य नहीं है। गरबा मतलब एक उज्जवल दिया जिसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। इसकी रोशनी जिंदगी में ऊर्जा भरती है। इस गरबा की परिक्रमा करना मतलब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा माना जाता है। हमारा जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हमारा जो गरबा है वो उसका एक जो मीनिंग है वो बहुत ब्रॉड मीनिंग है। और ये जो गरबा है, ये गरबा खाली एक नृत्य या एक डांस नहीं है। गरबा का सही महत्व है दुर्गा जी के प्रति। हम हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म में मूल मुद्रा में आके माता जी को गरबा करके प्रसन्न करते हैं। तो जब हम गरबा खेलते हैं तो उस कलश के चारों तरफ घूमते हैं, मतलब हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। शारदीय नवरात्रि यानी गरबा नृत्य उत्सव दिन में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो शाम होते ही गरबा डांडिया की मस्ती में डूबकर मां दुर्गा को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश की जाती है। गरबा डांडिया का नाम सुनते ही बच्चों में उत्साह भर जाता है।
गरबा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम अपनी पूर्वजों की संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हम उसे पूरा कर रहे हैं। हमें दिल से अच्छा लगता है गरबा करना, हम उसे करते हैं। बाकी डांस स्टेप भी अच्छा लगता है, बट गरबा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें गरबा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये 16 साल तक करते आ रही हूँ। मैं बाहर पढ़ती हूँ अभी, पर फिर भी मुझे गरबा करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये हमको बहुत हमें अपने पूर्वजों से मिला है। आज भागती दौड़ती तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वहीं गुजराती समाज के बच्चों में अपनी संस्कृति विरासत को सजाने, संवारने और बचाए रखने की ललक बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और देखिए 25 सेकंड 25 खबर।